हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आप जान रहे हो कि चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। अब 6.4 तक हमने कर लिया है, 6.5 करना है और लास्ट एक्सरसाइज है इस बुक का। तो आज से टॉपिक है हमारी 6.5 को सॉल्व करना है। आप जानते हो कि मेरी एक कमी है कि मैं तुरंत सॉल्व कराता नहीं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट ताकि सॉल्व आप करो। तो आज की टॉपिक हमारी है कि इसी हिंदी क्या होती है, मैं एक बार देखना चाहूँगा, ठीक है ना। हिंदी क्या होती है, मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं अंग्रेजी में। अब इसकी हिंदी क्या होती है मैं आपको देख के बताता हूँ। आप भी कहोगे सर नहीं जानते क्या। उच्चतम और निम्नतम। आज की टॉपिक हमारी है स्टूडेंट उच्चतम व न्यूनतम, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान से देखना, इतना आसान चैप्टर तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। इतना आसान चैप्टर ना कहीं नहीं मिलने वाला। अब बेहद इंपॉर्टेंट भी है। इतना बढ़िया बढ़िया बात बताता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बताएगा एरोप्लेन चल रहा है, गोली मारनी है तो कितना तेज चलाना पड़ेगा, बंदूक कब चलाना पड़ेगा, यही सब बताएगा। खूंखार बात करते हो सर जी। चलो, जानते हो मैक्सिमा मिनिमा जानते हो। मैं आपको नॉर्मली बताऊं, कोई फंक्शन या फिक्स दिया है, कोई फंक्शन या फिक्स दिया है, कुछ दिया होगा ना, x² + 9x + 20 मान लो। ये कोई फंक्शन है तो ये यही बताएगा, ये टॉपिक यही बताएगा कि फंक्शन कब उच्चतम पे होगा, फंक्शन कब उच्चतम पे होगा, कब फंक्शन न्यूनतम पे होगा, कब कहाँ होगा। ये सारी बातें फंक्शन की स्थितियां बताएगा। मैक्सिमा मिनिमा मतलब मैं यही बताता हूँ, इस स्थितियों में केवल क्या बताएगा, केवल बताएगा, सभी नहीं केवल बताएगा उच्चतम और न्यूनतम, कि फंक्शन कब सबसे ऊंचाई पर होगा। अगर फंक्शन इस प्रकार मतलब कि मान लो दिया गया है तो फंक्शन का उच्चतम बिंदु क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा। ये बातें आपको मिलेंगी यहाँ पे, फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। फंक्शन के बारे में पढ़ना है, बस कुछ करना नहीं है, हमको उसका मैक्सिमा मिनिमा जानना है, ठीक है ना। अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा। मतलब यह फिक्स दिया है, मान लो एरोप्लेन का वेग आपको पता है किसी तरह बढ़ रहा है x के टर्म में, ठीक है ना। तो कब सबसे अधिक वेग से होगा, कब न्यूनतम वेग से होगा, यही सब बताएगा। कब अधिकतम ऊंचाई पर होगा, कब न्यूनतम ऊंचाई पर होगा। आपकी किताब में एनसीईआरटी में सारी कहानी है, पढ़ाई कर सकते हो। चलो, आज तक हमने पढ़ा है x² + 9x + 20 = 0। यह था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इंग्लिश गलती हो जाएगी तो आप कहोगे इंग्लिश गलती लिख दिया, ऐसे बढ़िया हिंदी लिख दो। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, इंग्लिश बोलता हूँ ना। चलो, द्विघात समीकरण है ना, बराबर 0 लगा तो द्विघात समीकरण ये आपको वैल्यू देता था, ये आपको वैल्यू देता था नहीं। अब वैल्यू कौन सी था, x का हुआ वैल्यू इसको संतुष्ट करता था। जब मैं इसी को लगा दिया x², इस समीकरण था अभी तक, द्विघात समीकरण था, + 20 बराबर जब 0 की जगह पे यह फिक्स लिख दिया तो यह फंक्शन बन गया। यह क्या बन गया, फंक्शन बन गया। यह इसके मूलों को देता था। यहाँ पे जो सॉल्व करते थे x का कुछ मान आता था वो उसके मूल होते थे। अब यहाँ पे यह क्या देगा, यह फंक्शन की वैल्यू को देगा, इसकी वैल्यू को देगा। बराबर जब यह फिक्स करते थे फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। और फंक्शन बन गया तो ग्राफ तो इनका भी बनता है, ऐसी बात थोड़ी है, ग्राफ इनका भी बनता है। कुछ है नहीं इनमें, अंतर कुछ नहीं है, बशर्ते यह मूल को देते हैं और इसके क्या देते हैं, इसकी वैल्यू को, पूरे इसकी वैल्यू को बताते हैं और कुछ नहीं। x का मान रखोगे कुछ वैल्यू आएगा पूरे का ना, तो वही बस है, ठीक है ना। तो अंतर इनमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो जब बराबर 0 लगा कि f कर बेटा ये बन गया फंक्शन, इसे हम बोलते हैं फलन बन गया, इतना सा होता है। अब जानते हो इस फलन के लिए मैं आपकी अब बात करूंगा। इसी फंक्शन पे हमको इसका ग्राफ बनाओगे तो कब उच्चतम होगा, कब न्यूनतम होगा, वही सारी बातें करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे x में इनपुट दोगे, यहाँ पे x क्या है, देखो f में x क्या इनपुट है, यह इनपुट है, और x² + 9x + 20 यह क्या है, आउटपुट है। यह क्या है,
आउटपुट है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डालोगे तो यहाँ से पूरा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे अंदर कुछ दोगे तो यहाँ पे कुछ बाहर निकालेगा। इसे इनपुट बोलते हैं, इसे आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यक्ष का वह मान, यक्ष का वह मान जिस पर यफ यक्ष यानी कि पूरे फंक्शन की, यक्ष नहीं यफ यक्ष की, यक्ष तो यही है, यफ यक्ष का पूरा फंक्शन है यानी कि वाई है, ये वाई है, यफ यक्ष की वैल्यू अधिकतम होती है। दिख पा रहे हो ना, हमने क्या बोला, यक्ष का वह मान जिस पर फंक्शन की वैल्यू अधिकतम होती है, तब यक्ष को हम बोलेंगे मैक्सिमा, यक्ष को क्या बोलेंगे मैक्सिमा, और एफ एक्स को क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। एक फंक्शन ऐसा होगा कि मतलब कि यक्ष का एक ऐसा मान आपको मिलेगा कि इसका अधिकतम मान होगा, पक्का होगा, उससे ज़्यादा ओवर नहीं करेगा, ठीक है ना। आप समझना हमारी बात को। अभी कहोगे सर इसका तो उच्चतम मान बहुत ज़्यादा होगा, 100 रखेंगे और बढ़ेगा, 1000 बढ़ेगा, लेकिन हर बार आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिले फिक्स नहीं है। कभी आपको फंक्शन में मैक्सिमा मिलेगा, कभी मिनिमा बस मिलेगा, कभी केवल मैक्सिमा मिलेगा, कभी केवल मैक्सिमा मिलेगा, कभी केवल मिनिमा ही मिलेगा, कभी मैक्सिमा मिनिमा दोनों मिलेगा। वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो घबराना नहीं, बस यही तो देखो आप कि यक्ष का वह मान जिस पर फंक्शन की वैल्यू अधिकतम होती है। मान लो यक्ष कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मान लो 20 है, अभी बताऊंगा अभी मैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वहाँ पे पता चलेगा ना आपको। अभी तो आपको बेस बता रहा हूँ मैं। ए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, यक्ष का वह मान जिस फंक्शन की वैल्यू अधिकतम हो, उसके बाद रखो तो उसका मान बढ़े ही ना, ऐसा होगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसा होगा कि अभी आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो लगातार ही बढ़ेंगे, 10 रखूंगा फिर और बढ़ेगा 20, और यानी कि इसका मैक्सिमम है ही नहीं, तो वास्तव में इस फंक्शन का मैक्सिमम है ही नहीं, मैं भी तो बोल रहा हूँ। लेकिन फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि ऐसे मिलेंगे कि जिन पे एक ऐसा वैल्यू मिलेगा कि फंक्शन मैक्सिमा बस दिखाए, मतलब कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तभी तो क्रियाकलाप जानेंगे, अभी कहाँ परेशान हो, अभी देखो तो आप यही बात देखो कि यक्ष का वह मान जिस पर एफ एक्स की वैल्यू अधिकतम होती है, तब यक्ष को बोलेंगे मैक्सिमा और एफ एक्स को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। फिर लिखो यक्ष का वह मान जिस पर फंक्शन की वैल्यू निम्नतम होती है, निम्नतम या न्यूनतम, तब हम बोलते हैं यक्ष को मिनिमा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं मिनिमा बोलते हैं, और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। यानी कि मैं पूरा बोलूं तो इनपुट को मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं, इनपुट को ही मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं, ए एक्स है, ठीक है ना, और आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं यानी कि ए एफ एक्स है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम को नहीं होनी चाहिए ना। तो हमने क्या बताया, इनपुट को मैक्सिमम मिनिमा बोलते हैं, होगा ऐसा, और एक्स की ऐसी वैल्यू मिलेगी कि वही सबसे इसका न्यूनतम मान होगा, उससे नीचे होगा नहीं करे कुछ भी, तो उससे बोलेंगे उसका मिनिमा बोलेंगे, फंक्शन का मिनिमा बोलेंगे, और उस वैल्यू को फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा आपने समझ लिया है कि फंक्शन में एक्स का वह मान जिस पर फंक्शन की वैल्यू अधिकतम होती है, तो उस वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, और जिस पर अधिकतम हो रही है, एक्स की जिस वैल्यू पर अधिकतम हो रही है उसे मैक्सिमा बोलेंगे, और जिस वैल्यू पर न्यूनतम हो रही है उसे मिनिमा बोलेंगे, और उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस मतलब कि छोटी सी जो वैल्यू है उसे क्या बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा के देख लेते हैं टाइप कितने होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के टाइप क्या होते हैं, कहाँ पे वर्क करना है, ठीक है ना, कैसे यूज करना है, तो इसको मिटा देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, टाइप्स ऑफ, हम सीख रहे हैं वर्क कैसे करना है हमको, ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन पे हम एक एक आपको मतलब कि बताएंगे तरीका, ठीक है ना। इसलिए मतलब कि कोई भी वीडियो गिव अप मत करना, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ पहले, हर एक क्वेश्चन पे एक एक तरीके आपको बताते रहूँगा और क्वेश्चन लगवाते रहूँगा, एक ही बार सारे बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैथ है ना, जब क्वेश्चन आएंगे उस टाइप की बातें मैं करना शुरू कर दूँगा। तो टाइप्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू,
मतलब इनको भी कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेना है। नहीं तो आप वही ना कहे कि जो मैंने पहला वाला फंक्शन ले रखा था कैसे चेक करना था कैसे नहीं। अब वर्क सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको मिलेगा पहला होल डोमेन। मैं जानता हूँ आपका सांस फूल रहा होगा, डोमेन क्या होता है मैं जानता हूँ फूल रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि होल डोमेन मतलब क्या कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, मान लो यही फंक्शन है। तो होल डोमेन मतलब क्या, एक्स का मान सब ले सकते, पूरा रियल नंबर, पूरा नंबर लाइन, उसे होल डोमेन। एक्स का जो वैल्यू यानी कि एक्स की जो वैल्यू, एक्स की वैल्यू को ही डोमेन बोलेंगे यार। एक्स की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक रहेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। मतलब वर्क क्या होगा कि कभी कभी आपको देगा होल डोमेन में चेक करो, पूरे डोमेन में चेक करो, पूरे डोमेन में चेक करो। डोमेन रेंज जानते हो क्या होता है ना, एक्स क्या है, देखो यहाँ पे एक्स डोमेन हो जाएगा और जिसकी वैल्यू अधिकतम न्यूनतम किसी के बीच आएगी ना, जो भी, उसे रेंज बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, या तो पहला हो सकता है कि होल डोमेन चेक करना पड़े, तो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होल डोमेन का ही चेक करना है, पूरा रियल नंबर, पूरा नंबर लाइन चेक करना है आपको कि कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, क्या होगा, क्या यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही से पूछेगा आपसे। तो देखो पहला हो गया होल डोमेन, आपको चेक करना पड़ सकता है कि पूरा रियल नंबर, पूरा नंबर लाइन चेक करो, इसे बोलते हैं होल डोमेन, ठीक है ना। और होल डोमेन में कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ऐसा होगा कि होल डोमेन में आप चेक करो तो एक बार यहाँ पे हो जाए मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए, तो जो भी वैल्यू आएगा उसे रेंज बोल देंगे, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये रेंज हो जाएगा। एक्स डोमेन है और एफ एक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेंज हो जाएगा ना। दूसरा होता है इनक्लोज इंटरवल। कभी कभी आपसे सवाल में देगा कि इस इंटरवल के बीच ही चेक करो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को आप इस वाले इंटरवल के बीच ही चेक करो। मान लो यहाँ पे A1 है A2 है, ठीक है ना, इन्हीं के बीच चेक करो, बताओ कहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, कहाँ पे मिनिमा हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कभी कभी आपको होल डोमेन में चेक करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको इनक्लोज इंटरवल में चेक करना पड़ सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना पड़ सकता है, ठीक है ना। कभी कभी आपको केवल क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। क्रिटिकल जानते हो क्या हो, जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होता है, ठीक है ना, यह वाला जहाँ पे यह जीरो होता है, ये समांतर हो जाए इसके एक्स अक्ष के, ठीक है। इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा आर मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करोगे ना तो इसे स्थानीय उच्चतम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू अभी लिखो, अभी इसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। यम ए एक्स आई एम यू एम, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, ये हो गया। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे चेक करना पड़ गया, अभी मैंने बोला इस पे चर्चा नहीं कर रहा मैं, इसके सामने मतलब मैं इस पे भी चर्चा कर रहा हूँ, इस पे चर्चा अगले लेक्चर में मिलेगा। अभी हमको केवल ये है बात करने की, क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे है। ये सब आप घबराओ ना कि सर ये अभी उड़ रहा है माइंड से, अभी उड़ेगा उड़ेगा कुछ नहीं। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको चेक करना पड़ सकता है, होल डोमेन में चेक करना पड़ सकता है। इनक्लोज इंटरवल, एक इंटरवल दिया है, यहीं पे चेक करना रहेगा आपको। ये सब बात आप समझ रहे, मुझे पता है, लेकिन ये वाली बात अभी समझ में नहीं आई होगी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम क्या होती है क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट समझ रहे हो, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होता है, लेकिन लोकल नहीं समझ रहे हो, यही कहो ना तो मिलेगा। आगे कहाँ परेशान हो, अभी आपको यही पढ़ना ही है, तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको। इसे जानते हो क्या, इसे एक नाम और बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट की हिंदी भाई हमको नहीं पता है, मैं साफ ही बोलता हूँ, हाँ नहीं तो के अब खोजो उसकी वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट होता है यानी कि अगर क्लोज इंटरवल में आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ढूंढ रहे हो, तो मैक्सिमम अगर क्लोज इंटरवल में ढूंढ रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू को बोलोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम को क्या बोलोगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू,
ठीक है ना बेटा। और होल डोमेन में तो फिर अभी देख ही रहे हैं क्या, होल डोमेन पता नहीं क्या मिलेगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल, पहले वाले को जानते हो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू, ये अभी जान लो, नहीं सुने होगे, ठीक है ना। तो आप जान जाओ कि होल डोमेन में अगर चेक कर रहे हो तो ग्लोबल पाओगे, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाओगे। अगर क्लोज इंटरवल में चेक करो तो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाओगे। और अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट, किसी खास पॉइंट पे चेक कर रहे हो इस वाले पॉइंट पर, तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पाओगे। इसको अभी इसको समझते हैं, क्लोज इंटरवल भी समझेंगे बाद में अगले लेक्चर में, इसको भी अगले लेक्चर में समझेंगे। तो हर लेक्चर में सारे पार्ट बटे हुए हैं। अब हम इसकी बेस पे पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। आपको जानना था मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सब जान लिया। और टाइप्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आपने जान लिया कि इतने प्रकार में हमको चेक करना पड़ेगा, इन तीनों वर्क करना है। तो पहला वाला देखते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है ना। तो घबराना बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, बस इन दोनों को भी और ज्यादा क्लियर करना है, तो अगले वीडियो में होगा वो। तो मिटा के क्वेश्चन करते हैं हम बेटा। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने लिख दिया है लोकल मतलब स्थानीय होता है, बुक में आपके है, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, आपकी बुक में हिंदी में है। तो मैं आपको हिंदी बताते चलता हूँ ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। स्थानीय होता है, ठीक है ना, स्थानीय निम्नतम या उच्चतम वैल्यू। और ग्लोबल वन तो सार्वत्रिक होता है, सार्वत्रिक। ग्लोबल में आप भी अगर बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूज कभी मत होना, ग्लोबल पहले वाले को भी कह सकते हैं, दूसरे वालों को भी। यानी कि अगर आप क्लोज इंटरवल में काम कर रहे हो, समृद्ध अंतराल में काम कर रहे हो, तो वहाँ भी ग्लोबल लगा सकते हो, ठीक है ना। और पहले वाले भी ग्लोबल लगा सकते हो, ये जान लेना कि ग्लोबल के लिए पहला भी लगा सकते हो, दूसरा भी लगा सकते हो। और दूसरे के लिए आप एब्सोल्यूट लिखो तभी पे आता है, क्योंकि ग्लोबल दोनों के लिए लगता है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। अलग अलग राइटर के अपने अलग अलग मत होते हैं, और एब्सोल्यूट वन निरपेक्ष होता है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट तो मैंने आपको अभी बताया नहीं कुछ भी, क्यों नहीं बताया, एब्सोल्यूट बताया ना कि इंटरवल में होता है। एक इंटरवल है, मान लो 6 है, 10 है, तो दैट टाइम 6 पर अगर मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमा है, और 10 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब मैक्सिमा। यानी कि मान लो f(x) बराबर, चलो देख लो 6x है, तो इसका मतलब क्या, यानी कि 6 भी चेक करना है, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी और 10 पे भी। आप जान रहे हो कि f6 का मान 36 जो कि मिनिमम आएगा, और f10 का मान 100 जो कि मैक्सिमम आएगा। 6 गुणे 10 जो कि मैक्सिमम आएगा, नहीं तो ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। ये सब आसान से तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ पॉसिबल। अगर संभव हो तब इनका बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, और नहीं संभव हो छोड़ दो। मैंने शुरू में लेक्चर के कहा है कि हर एक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल जाए, यह पॉसिबल थोड़ी है। कभी मैक्सिमम मिलेगा, कभी मिनिमम मिलेगा, कभी दोनों मिलेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो ऐसा होगा, बस देखते चलो। इनको करने के लिए हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें से कोई चीज़ ऐसा उठाएंगे जो मतलब कि हमारे मैथमेटिकल से सही हो। सोचना पड़ेगा, माइंड तो लगाना पड़ेगा। अगर अच्छा हम कह दें कि 2x - 1 हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से, नहीं 2x - 1 ये माइनस कभी हो ही नहीं सकता, स्क्वायर लगा है, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट आपको थिंक करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक पे। इस वाले में जब ग्लोबल निकालोगे, यानी कि जब पूरे होल डोमेन पे, यही होल डोमेन पे काम कर रहे हो, एक समान कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कुछ एक समान लोगे हमेशा, मतलब मैथमेटिकल ये सही है यह बात, स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा 0 से। अब हम इसको पाने का प्रयास करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, ऐड 3 बोथ साइड, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, नहीं अगर हम दोनों पक्षों में 3 को जोड़ दें तो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। क्यों, अगर ऐड कर दोगे तो 2x - 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 3 और ये हो गया, इधर भी 3 देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये आपका फंक्शन है,
यही एफ एक्स है। क्यों? वास्तव में यही तो एफ एक्स है। लो देखो, एफ एक्स का मान 3 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। एफ एक्स का मान 3 से बड़ा है। अब यहां पे समझना, यहां पे मैं लिखना पड़ेगा हमको लगता है, एफ एक्स का मान 3 से बड़ा होगा हमेशा। एफ एक्स ग्रेटर है 3 से, बड़ा होगा, और एफ एक्स का मान 3 के बराबर होगा। एफ एक्स का मान 3 के बराबर होगा, ठीक है ना। बट एफ एक्स का मान 3 से छोटा नहीं होगा। दुइये से दिया ही है। एफ एक्स का मान या तो 3 से बड़ा होगा या तो 3 के बराबर होगा, छोटा होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू पाओगे क्या? मैक्सिमम वैल्यू 3 से बड़ा पता नहीं कहां तक जाएगा, नो मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए कहोगे नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू इनकी नहीं हमको मिलने वाली है, लगातार बढ़ते जाएंगे। समझना हमारी बात को। एफ एक्स का मान 3 से बड़ा कोई बाउंडेशन है ही नहीं इनके पास। इनकी वैल्यू मैक्सिमम के लिए बाउंडेशन है ही नहीं, बढ़ते जाएंगे। एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो लगातार बड़ा मिलता जाएगा। और अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 3 होगा। तीन से छोटा नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि एफ एक्स का मान 3 से बड़ा है तो बराबर है, यानी कि 3 से छोटा नहीं है। यानी कि लास्ट वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू 3 है और बड़ी वाली वैल्यू पता नहीं कहाँ तक है। तो ये हम बोलेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू इज 3 ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टेन फंक्शन का होल स्क्वायर प्लस 3। कुछ भी रख के देख लो, 3 से बड़ा 3 से छोटा कुछ सही भी नहीं करे, कुछ भी रख लो। मान लो माइनस का 100 रखते हो, माइनस का 100 रख के पूरा बड़ा स्क्वायर बनाएगा, कुछ भी कर डालो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, 3 से छोटी वैल्यू पाओगे ही नहीं। लास्ट छोटी, सबसे छोटी वैल्यू 3 है और बड़ी तो बहुत ज़्यादा जाने वाली। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लिख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिखना, या फिर मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बता ही नहीं पाएंगे। या तो वो भी सही था, गलत नहीं था, ठीक है। और मिनिमम कितना हो गया? 3 हो गया। ये लगने से एफ एक्स बड़ा है 3 से, यानी कि बहुत बड़ा हो सकता है, कौन जानता है। बराबर 3 के है लेकिन 3 के बराबर है, 3 से छोटा नहीं है। लास्ट छोटा वैल्यू 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आओ, ये देखा तरीका, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम। अभी आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना सीख रहे हो ना, कोई बात नहीं, अभी मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम भी मिलेगा। अभी आप मैक्सिमम मिनिमम सीख रहे हो, आगे मिलेगा आपको मैक्सिमम। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर पहले का पहला वाला पार्ट ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं फंक्शन का। वहाँ से आप बेहतरीन ढंग से समझ सकोगे कि वास्तव में बताता क्या है। अभी हमने आपको बताया ना कि पहले वाले क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू 3 होगी, उससे नीचे वैल्यू जा नहीं सकती, और मैक्सिमम पता नहीं कितनी होगी। तो यहाँ पे ड्रा करके देख लेते हैं रियलिटी में। तो आपका ये फंक्शन है 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 मिनट, 2x माइनस 1 का ऐसे होल स्क्वायर है आपका, और फिर प्लस 3 है, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन है। अब ये देख सकते हो कि ये ड्रा हो चुका है, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे देखो, आप बढ़िया से देखना कि देखो ये ग्राफ बना हुआ है ना, यानी कि आप देख पा रहे हो कि फंक्शन की जो देखो जो ग्राफ होता है वो फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 3 है, 2 के बाद आपका 3 ही पड़ने वाला है, ठीक है ना। 2 में बटा हुआ है तो 3 है, यानी कि इससे नीचे वैल्यू जा ही नहीं सकती। आप देख पा रहे हो इसके नीचे, मतलब कि ग्राफ गया ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 3 है। और मैक्सिमम देखना चाहोगे, देखो मैक्सिमम देखो जरा कहाँ तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पर मिनिमम वैल्यू जो है ना बच्चों, वो आपकी है 3 है। आप देख रहे हो फंक्शन से वो कितनी है, वो 3 है, ठीक है। देखो 3 पे आके रुक गया, जब मैंने जूम किया तो ये 3 पे आ गया, अब बढ़िया हो गया। अब देख सकते हो ये अभी आप कि आप देख रहे हो ग्राफ ऐसे बन रहा है। इसका मतलब बताऊँ क्या आपको, आप जानते हो कि एफ एक्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एफ एक्स जो होता है वो वाई का काम करता है, और यहाँ पे एक्स एक्स वाला काम करता है। इसका मतलब क्या कि देखो मैं फिर आपको बताता हूँ। हाँ,
ये तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी, लेकिन ये किस पर है देखो, ये है लगभग 0.5 पर, आधे पर, यानी कि आधा, मतलब कि इस समय मिनिमा आपका जो मिनिमा है ना, मिनिमा जो होगा आपका मिनिमा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अब सॉल्व करोगे तो 1/2 पे तो फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। x ये मिनिमा हो गया और मिनिमम वैल्यू f(x) का मान यहाँ पे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि मिनिमम वैल्यू है। ये आपका हो गया मिनिमा, ये मिनिमम वैल्यू। हालांकि मिनिमा के मैक्सिमा के बारे में हमको आगे सीखना है, यहाँ पे भी हम फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ ऐसे बन रहा है, यानी कि जब x का मान, ध्यान से देखना, जब x का मान कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपका फंक्शन का मान कहीं 5 के ऊपर है, ठीक है ना, 5 है, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू कहीं आपकी बेटा यहाँ पे है, 1 है, तो इसकी वैल्यू लगभग 4 है, 4 के पास है। तो ऐसे ही फंक्शन ड्रा हो रहा है, ठीक है ना। आप अपने हाथ से इसको तो बना नहीं सकते हो, काफ़ी मुश्किलें होंगी, बना तो सकते हो लेकिन काफ़ी मुश्किलें होंगी। लेकिन यहाँ पे अच्छे से आप देख पा रहे हो, तो आपने देखा कि जो मिनिमम वैल्यू है 3 से नीचे नहीं जाने वाला है, फंक्शन का मान 3 से नीचे नहीं जाने वाला है। कुछ भी रख के देख लो, 1 करोड़, 1 लाख, 3 से नीचे नहीं जाएगा। 0 पॉइंट माइनस 1 लाख माइनस, तो कुछ भी रख लो, 0 के नीचे फंक्शन का मान, मतलब 3 के नीचे फंक्शन का मान जाएगा ही नहीं, उसके ऊपर ही जाएगा। और आप फंक्शन अच्छे समझ पा रहे हो, मैंने बताया ना कि ये सब x अक्ष पे y रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि x का कुछ इनपुट दे रहे हो तो वहाँ पे y कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है ना। आप इसको देखना चाहते हो, देखो लिखा भी है कि x का मान जब 0.5 है तो y का मान 3 है, यही बता रहा है वास्तव में आपको, यानी कि जब x का मान आधा है तो f(x) का मान 3 आ रहा है। तो इस ग्राफ से आप अच्छे समझ पा रहे हो, और आप इस ग्राफ को अपने हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। इस ग्राफ मतलब कि इस एप्लीकेशन का नाम है GeoGebra, GeoGebra। आप इसको प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो और हर एक फंक्शन को ड्रा कर सकते हो, कि आप वहाँ से अच्छे से देख पाओगे कि हाँ वास्तव में हो क्या रहा है, जैसे इसको देखे हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमको समझ में आया, ताकि हम जान सके कि आपको कुछ अच्छा दे सके, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हर एक फंक्शन का कर्व ड्रा होगा, आप कर सकते हो और आप हमको उम्मीद है करोगे भी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, अब यहाँ पे भी वही ढूंढना पड़ेगा आपको कि ऐसे कुछ मिल जाए, नहीं कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, चलो इसको तोड़ते हैं। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिख पाओगे कि 9x² बड़ा है बराबर है 0 से स्क्वायर लगाया, तब ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये x कहाँ जाएगा, अभी वहाँ भी तो x बैठा हुआ है। कुछ करते हैं, नहीं स्क्वायर वाले के लिए ले सकते हो। अभी यहाँ पे एक x और बैठा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, घटाएगा इनको बढ़ाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। 9x², पहले क्या करेंगे, 9 से कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 12x, 12/9x प्लस 2/9, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4/3, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9। अब जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² प्लस 4x। अब पूर्ण वर्ग बनाना है ना, इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए b के गुणांक का आधा, 4/3 का आधा का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर जोड़ दो, उतने घटा दो, तो ऐसे हो जाएगा फंक्शन वहाँ। यह f(x) बराबर जानते हो 9, ये हो जाएगा x² प्लस 4/3x प्लस 2/9 का स्क्वायर, जोड़ना पड़ेगा वही घटाना पड़ेगा, और ये 2/9 भी इनका है ही। चलो ये हो जाएगा f(x) बराबर 9, ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, x प्लस 2/9 का, ध्यान देना 2/9 नहीं है, और 2/3 का स्क्वायर है ना, 2/3 का स्क्वायर है, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा 4/9 प्लस 2/9, यानी कि माइनस 2/9। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, जानते हो क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं, अब इनको अंदर गुणा कर लेते हैं। 9 गुणा कर लोगे तो 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर
-2 आएगा। अब हम कह सकते हैं कि 9x + 2/3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अभी स्क्वायर लग गया ना, ये तो 9 तो कांस्टेंट है, स्क्वायर लग गया, सबको पॉजिटिव बनाएगा, 0 से बड़ा बड़ा हमेशा होगा। दोनों पक्ष में 2 घटा दो। हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, घटा दिया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फंक्शन f(x). लो f(x) इज ग्रेटर आर इक्वल देन -2, फिर मिल गया हमको। अब हम क्या बोलेंगे, f(x) का मान -2 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है पता नहीं, ये बराबर बोल रहे हैं, यानी कि इसका भी हम कहेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। एंड मिनिमम क्या बोलोगे, -2 इज मिनिमम वैल्यू, आंसर। तो आपको करने अब तो आ ही गया हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो मैथमेटिकल थोड़ा सोचना है और ये सोच लेना है क्या कर रहा है। अब कुछ भी रख के चेक कर लो, कभी उससे इसके अलावा कुछ देव नहीं करेगा। मैक्सिमम में पता नहीं कहाँ तक जाएगा, देख नहीं रहे हो। 10 रखोगे और बड़ा, 20 रखोगे और बड़ा, रख के देखो कब हमेशा बड़ा होता जाएगा। मैक्सिमम को कोई छोर ही नहीं है, और मिनिमम -2 से छोटा इसका मान कभी नहीं हो सकता। इस फंक्शन का मान -2 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया बात जान रहे हो, अब क्या चाहिए, इसको मिटा के आगे चलते हैं। और आपको बेटा एक बात हम और बता दें कि पहला एक्सरसाइज 6.5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन ना आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन बहुत सारी बातें बताता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसका देखो तीसरा वाला पोर्शन, चौथा वाला पोर्शन मैंने लिख दिया है, सोच के करना है। इसमें आप देख रहे हो मैथमेटिकल में कह सकते हो कि x -1 का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा बराबर होगा 0 से। नहीं, ये तो क्लू मिल गया, माइनस मत लगाना, आगे लग जाए तो कहाँ बड़ा रह जाएगा। अभी बस यही, अब इसको पाने का प्रयास करो। दोनों पक्षों में माइनस का जब गुणा करोगे ना तो क्या होगा जानते हो, दोनों जब भी इनक्वालिटी है ना, ये इनक्वालिटी में जब दोनों पक्षों में गुणा करोगे माइनस का तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में 10 जोड़ दो, फंक्शन मिल गया। ये हमारा फंक्शन है। अब की बार कुछ और कह रहा है, फंक्शन का मान 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी हो सकता है। फंक्शन का मान 10 से छोटा है, कितना छोटा है पता नहीं। फंक्शन का मान 10 से छोटा है, बस यही हमको मिला, 10 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है नहीं पता। यहाँ पे हम बोलेंगे नो मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम नहीं है, यानी कि मिनिमम बहुत पीछे तक जा सकता है, वो उसका कोई वो नहीं है। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 10। आपके आंसर शीट में दिया होगा, केवल यही बार दिया होगा नहीं, यानी कि फंक्शन का मान 10 से बड़ा नहीं हो सकता। फंक्शन का मान 10 से छोटा है या तो बराबर है, लेकिन 10 से बड़ा नहीं है। लास्ट अधिकतम वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये वाले साइन से अभी मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा, तो ये साइन सोच लो। जब फंक्शन की ओर ये वाला पीछे पूछ रहेगा तो मैक्सिमम मिलेगा, जब फंक्शन की ओर मुँह रहेगा तो मिनिमम मिलेगा। सोचना पड़ता है थोड़ा मोड़ा ना। देखो 2 इन्फॉर्मेशन है बेटा हमारे पास, जब f(x) छोटा है 10 से, कितना छोटा नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम मिलेगा। फंक्शन का मान 10 के बराबर है लेकिन 10 से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 10, मिनिमम नहीं पता। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या मानोगे, क्या ऐसे मान लोगे क्या कि x पे 3 कभी बड़ा बराबर नहीं हो सकता, ऐसे ये नहीं हो सकता ना। 4 ले लोगे माइनस का तो माइनस में आएगा, एक गलत हो जाएगा यार। ये पता नहीं, प्लस का लोगे कुछ और आएगा नहीं, तो इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। मान लो f1 का मान देखो, f1 का मान तो 1 + 1 2 आएगा, f2 का मान 2 2 4 2 8 1 9 आएगा नहीं, f3 का मान 3 3 27 1 28 आएगा। लगातार बढ़ रहा है, ये तो लगातार बढ़ रहा है नहीं। चलो माइनस में चेक कर लेते हैं, f-1 का मान -1 0 आ जाएगा, f-2 का मान -7 आ जाएगा, f-3 का मान -27 आ जाएगा। यार देखो ये भी लगातार घट रहा है नहीं, ना तो मैक्सिमम क्लियर है ना तो मिनिमम, लगातार बढ़ जा रहा है। पूरे डोमेन भी चेक कर रहे हो ना, कोई इंटरवल होता तो बताते भी, पूरे डोमेन के अगर चेक करो तो फिर 8 रखोगे 9, बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा और लगातार घटता जाएगा। यानी कि इधर भी लगातार बढ़ रहा है, इधर भी कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आप खुद सोच सकते हो,
इन सबको चेक कर लो, इसका मान 10 से बड़ा कभी नहीं, कुछ भी रख लो 10 से बड़ा कभी नहीं, 1 करोड़ रख के देख लो यहाँ पे, कभी नहीं बड़ा आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे मिनिमम सोचना पड़ेगा, मैंने बोला फंक्शन आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, तो आपने देखा कभी नहीं होने वाला है ऐसा। तो ना तो मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है तो मिनिमम रख रहा है, तो आंसर हो गया। इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। तो अभी स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेम पहले वाले का है कि होल डोमेन पे आपको वर्क करना है, ठीक है ना। आपको लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स प्लस 2 माइनस 1। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जो शुरू में क्वेश्चन पहले का कराया हूँ वहाँ पे आपको मैं ग्राफ दिखाऊंगा, ठीक है ना। अलग से ऐड करना पड़ेगा, वो अलग से मैं इंक्लूड कर दूंगा, वो ग्राफ बढ़िया से आप देख लेना, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं। आप यहाँ से एक मैथमेटिकल मतलब कि निकाल सकते हो स्टेटमेंट कि आप जान सकते हो कि मॉड में x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0, क्योंकि यहाँ पे मॉड में कितना भी माइनस रहेगा बाद में प्लस हो जाएगा, टूटेगा तो वो ऑटोमेटिक 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, ए नेगेटिव वैल्यू पक्का नहीं देने वाला। तो यानी कि अब इसके जैसा बनाना है तो दोनों पक्षों में क्या करोगे आप, -1 करोगे। अब ये फंक्शन बन गया, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, ये एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन -1, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इसका मतलब पढ़ो, ये एफ एक्स बड़ा है -1 से, अब पता नहीं कितना बड़ा है, ये नहीं पता है, -1 से बड़ा है। मैं यहाँ पे ग्राफ नॉर्मली बनाऊँ, मैं सही नहीं ग्राफ बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बनाता हूँ कि देखो जरा, एफ एक्स जो है ना -1 से बड़ा है, एफ एक्स मतलब y है, एफ एक्स मतलब y होता है ना, -1 से बड़ा है। चलो देखो ए यहाँ पे मिलेगा y वाला -1 -2, -1 से बड़ा यानी कि हमेशा यह ग्राफ इनसे ऊपर ही जाएगा, ये जान लो। देखो कहीं मान लो यहाँ से ग्राफ आ रहा होगा, मान लो यहाँ पे गिरा होगा, लेकिन इसके नीचे नहीं जा सकता ग्राफ हमेशा इसके ऊपर ही जाएगा, हमेशा इसके ऊपर जाएगा। एफ एक्स का मान बड़ा है -1 से, यानी कि हमेशा इसके ऊपर वाले लोग आएंगे यहाँ पे। अगर ग्राफ यहाँ तक गया भी होगा तो देखो -1 के बराबर भी है, यहीं पे हुआ होगा, फिर यहाँ से ऊपर उठ गया होगा, ये इसका असली मतलब होता है। यानी कि कितना बड़ा होगा, नो मैक्सिमम वैल्यू। आप खुद देख सकते हो यहाँ से कोई मैक्सिमम वैल्यू इनके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाह रहे हैं। और नीचे सबसे न्यूनतम, इस वाले ग्राफ के लिए न्यूनतम वैल्यू क्या है, -1। इससे नीचे भी गया है क्या, नहीं ना, तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू कितना आ गया आपका, -1। बस हो गया। यहाँ पे आ जाओ, जी एक्स है, अब की और जी एक्स दे दिया है, पहले इनको टेकअप कर लेंगे। x प्लस 1 ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि एकदम राइट है, मॉड में माइनस तो होता नहीं है, प्लस होगा यानी कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो दोनों यहाँ पे लगाना है माइनस। जब लगा दोगे माइनस तो इनक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। अब दोनों पक्षों में क्या करना है, 3 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 3, हमारा फंक्शन बन गया gx और इज लेस आर इक्वल देन 3, ठीक है ना। यानी कि gx का मान 3 से छोटा है। अब 3 gx मतलब y है ना, अगर देखो 1 2 3, अगर हम कहें 1 2 3 है तो इस जो भी फंक्शन है जिसे रिप्रेजेंट हो रहा है इसका मान 3 से छोटा हमेशा आएगा। जैसे यहाँ पे इसका मान -1 से बड़ा हमेशा आएगा, कुछ भी रख के देख सकते हो, यहाँ भी वही कहूँ, इसका मान 3 से छोटा हमेशा आएगा, 3 से छोटा। यानी कि नॉर्मली मैं फंक्शन एक रफ यूज कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा होगा, 3 के बराबर जाया होगा, फिर यहाँ से नीचे आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे वैसे ग्राफ बनेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 3 से छोटी रहेगी, 3 से छोटी हमेशा, 3 2 1 -1 -2 -3 0 यही रहेगा। अधिकतम वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3, इसकी क्या हो गई, अधिकतम वैल्यू हो गई। अब यहाँ से भी पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट क्या कहता है कि gx का मान 3 से छोटा है, कितना छोटा नहीं पता, यानी कि नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो गई 3, लो, ठीक है ना। क्योंकि यहीं पे जाके फंक्शन देखो gx का मान 3 के बराबर भी है ना, इसके नीचे आ रहा है, अधिकतम यहाँ तक गया है। ये सब देखो मतलब कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा अगर, तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसे यू टाइप का। जब मैक्सिमम मिलेगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा।
हालांकि मैंने रफली काम किया है, मैं आपको मतलब कि प्रयास करूंगा कि मैं दे दूँ आपको, मतलब कि वीडियो में इंक्लूड कर दूँ इसका ग्राफ मोबाइल से अपने अटैच करके, तो आप वहाँ से बढ़िया समझोगे, ठीक है ना। तो इसको मिटाता हूँ, चलता हूँ। फीलिंग आ रही है आपको, हाँ क्या हो रहा है, फीलिंग आपको आ रही है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हद से ज़्यादा हो सकता है, कोई भी फंक्शन रहे आप निकाल लोगे बड़े आराम से, ऐसे निकाला जाता है। अब चलते हैं इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन, जो कि आपके समझने के लायक होगा। एच एक्स इक्वल टू दिया है साइन 2x + 5, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है ना, एक बार मेजर कर लें, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन आपको है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन आपको देखो साइन जो भी आपके पास त्रिकोणमिति वाले होंगे, आप यहाँ पे जानते हो कि साइन की कोई भी वैल्यू, कितने भी एंगल की वैल्यू हो, -1 से बड़ी या बराबर होगी या 1 से छोटी या बराबर होगी, इसी के बीच में होती है। साइन x की वैल्यू, एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये मतलब पता है, वी नो, ये हम बात जानते हैं, ठीक है ना। अब तीनों में 5 जोड़ लो, तीनों पक्षों में 5 जोड़ने पर लिखना पड़ेगा साइन 2x + 5, लो यहाँ भी 5 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ भी 5 जोड़ना पड़ेगा। अब ये हो गया 4, ए साइन 2x + 5, ए 6, ये वास्तव में क्या है आपका, ये आपका बेटा एच एक्स है। यानी कि जो फंक्शन एच एक्स दिया है ना, उसका मान 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा और बराबर, और 6 से छोटा और बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम भी मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे दोनों मिलेंगे। मैक्सिमम कितना है, एच एक्स का मान 4 से बड़ा है, 6 से छोटा, 6 के बराबर है, तो 6 मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और छोटा कितना हो गया, 4, यानी कि एच एक्स की वैल्यू 4 से 6 के बीच में ही है ना, 4 5 6, 4 से बड़ा 6 से छोटा और बराबर भी है, तो यही होगा ना। मिनिमम क्या है 4, मैक्सिमम क्या है 6, देख सकते हो आराम से, हो गया। चलो इसका देखते हैं चौथा क्या कहता है स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप पहले इसको लेना 4x को, ये नहीं कि साइन 4x + 3 को ही ले लो ना, ऐसा हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, तीनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, लो यहाँ भी 3 ऐड कर दो, साइन 4x + 3 ऐड कर दो, ये 1 + 3 ऐड कर दो, सब में 3 जोड़ दिया। अब ये हो गया 2, ये हो गया साइन 4x + 3, यानी कि फंक्शन बन गया हमारा। ये अब तीनों अच्छा लिख लो पहले, साइन 4x + 3, ये हो गया 4। अब क्या देख रहे हो, दो सब में माड ले लो, माड ले लोगे तो तभी ये तो 2 ही रहेगा, और ये माड में आएगा साइन 4x + 3, और ये 4 हो गया। ये वास्तव में एफ एक्स है आपका, एफ एक्स है। 2 3 4 के बीच में फंक्शन आपका है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इसे बड़े आसानी से हमने निकाल लिया नहीं कि मिनिमम 2 आएगी। इस फंक्शन में कोई भी मान रखोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी और मैक्सिमम कितनी आएगी 4 आएगी, इससे कम ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 1 को कभी नहीं आ सकता इस फंक्शन में, 1 कभी नहीं आएगा, रख के देख लो। 2 और 4 के बीच में सारी वैल्यू रहेंगे इसके, ठीक है ना। तो ये हमको पता चलता है इससे। एक और बचा है, इसको मिटा के हम चलते हैं 5वां करते हैं। चलो देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, समझने लायक, ठीक है ना, काफ़ी मज़ेदार, और आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन बढ़िया से देखना। दिया एच एक्स इक्वल टू x + 1 और x बिलोंग -1 to n, ये ओपन ब्रैकेट है, बराबर नहीं है। x जो है ना -1 और 1 के बीच में ही है, यानी कि इंस्ट्रक्शन ऐसे हो सकता है कि 1 से -1 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है, बराबर मत लगाना क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, इसके बराबर से नीचे ही है सब। इंस्ट्रक्शन हमको मिला है, ये तो हमको क्वेश्चन ही दे रखा है, ये समझ रहे हो ना। x जो बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच बिलोंग करता है, ना कि -1 और 1 पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ये दोनों शामिल नहीं होंगे और बाकी सब शामिल होंगे। अब यही चाहिए हमको, सब में 1 जोड़ दो, लो ये हो जाएगा आपका 0, ये आपका हो जाएगा फंक्शन खुद है, और हो जाएगा 2। इससे क्या मिल रहा है आपको, अच्छा बताओ, एच एक्स जो है 0 छोटा है, उसके बराबर नहीं है। अब की मिनिमम वैल्यू क्या बोलोगे, अब की मिनिमम वैल्यू क्या बोलोगे, सोचो ज़रा, मिनिमम वैल्यू क्या 0 बोल पाओगे,
क्या मैक्सिमम वैल्यू 0 बोल पाओगे? कभी नहीं बोल पाओगे। अरे 2 बोल पाओगे? नहीं ना, बराबर लगा ही नहीं है, नहीं बोल सकते। और उसके नीचे हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। उसके नीचे क्या लोगे? उसके नीचे 1.99 लोगे तो एक लाइन हम कहेंगे और जोड़ दो, उसके नीचे और जोड़ दो, और जोड़ दो, क्या लोगे? कुछ ले ही नहीं पाओगे। कोई कहता है सर 1.99999 लेंगे, हम कहेंगे और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो इसके नीचे कुछ मिलने वाला है ही नहीं। कोई कहता है 1.1009 लेंगे, हम कहेंगे 1.1000 और 9 बढ़ा लो, कहाँ पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे ना, तो इसका ए नहीं दे पाएंगे उत्तर, ठीक है ना। ये हम इसकी वैल्यू ऐसे देंगे कि जो HX है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर के 2 के बीच। 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, उसके अंदर सब हैं, ठीक है ना, पॉइंट जो भी हैं। तो ये होता है आपका सेकेंड का नंबर 5 कि जो फंक्शन मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है, हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, और वहाँ पे हम लोग कुछ और सीखेंगे, एब्सोल्यूट सीखेंगे और आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, क्वेश्चन आता है तो लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।